वो भाटी गेट से मिलती जुलती है। ये हादसा कुछ यूँ होता है कि एक बच्चा जिसकी उम्र तकरीबन 3 से 4 साल है, वो बच्चा खेलते हुए घर से बाहर निकलता है और एज़ यूजुअल जिस तरह के आजकल के फैसलाबाद के हालात हैं कि आपको किसी भी इलाके में जाएं जहां पर मिडिल क्लास लोग रह रहे हैं, गरीब तबका रह रहा है, तो वहां पर आपको कई कई फिट केमिकल मिला गंदा पानी खड़ा हुआ नज़र आएगा जो लोगों के लिए वबाल जान बना हुआ है। उनके घर उन पानियों में डूब रहे हैं। अच्छा, होता कुछ यूँ है क्योंकि इस हादसे से 2 इदारों की नाअहली जो है वो सामने आती है, एक तो लोकल गवर्नमेंट की और दूसरी वासा की। अब सिनेरियो क्या बनता है कि जैसे ही वो बच्चा खेलते हुए बाहर निकलता है, वो किसी दीवार के साथ खड़ा होता है कि वहाँ पर आवारा कुत्तों के डर की वजह से, क्योंकि कुत्ते उसकी तरफ दौड़ते हैं, तो वो बच्चा वहाँ से खौफज़दा होता है, भागने की कोशिश करता है और भागते भागते इस पानी में गिरता है जिसकी गहराई तकरीबन जो है वो 8 से 10 फीट है। मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाहूँगा कि इस जगह पर एग्जैक्टली वो बच्चा जो है वो गिरता है और उस वक्त मोहल्ले में, उस वक्त इस जगह पर आसपास जो है वो कोई मौजूद नहीं होता। एक शख्स, एक बुजुर्ग जो उसको देख रहा होता है, वो दौड़ता है, चीखता है, चिल्लाता है, भागता है कि आए यहाँ पर बच्चा गिर गया है, इसको निकालें। उसके बाद जो है वो मोहल्ला इकट्ठा होता है और इस सारे प्रोसेस को तकरीबन जो है लोगों को ज़ाहिर सी बात है घरों से निकलने में, इस जगह तक पहुँचने में, चूँकि ये आसपास चारों तरफ से पानी और गंद से भरी हुई है, तो वहाँ पर पहुँचने में तकरीबन उनको जो है वो 8 से 10 मिनट का टाइम लग जाता है। तो जो इस वक्त बताने वाले लोग हैं वो ये आकर हमें बता रहे हैं कि भाई जब हम पहुंचते हैं, हम उसको देखते हैं तो वो मुकम्मल तौर पर जैसा कि एक डेड बॉडी जो है वो डूबने के बाद तैरती है, बिल्कुल उसकी वो कैफियत थी और हमें यह महसूस हो रहा था एक लम्हे के लिए कि बच्चे ने जान दे दी है। लेकिन उसकी किस्मत, उसको अल्लाह पाक ने नई ज़िंदगी दी, बच्चा बच जाता है। और जैसे ही ये ख़बर जो है वो सिटी 41 पर नशर होती है, जैसे ही जो है वो हमारी टीम की जानिब से ये ख़बर नशर की जाती है, तो उसके बाद जो है वो फ़ौरन एक्शन होता है। DC साहिबान यहाँ पर DC साहब पहुँच जाते हैं, पूरा अमला पहुँच जाता है, वासा के एहलकार यहाँ पर पहुँच जाते हैं, वासा सरबराह यहाँ पर पहुँच जाते हैं कि भाई दिलासे देने के लिए कि हम अहल इलाका के साथ हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, हम उनके मसाइल हल करेंगे। और उसके बाद तकरीबन आज चौथा रोज़ है, यहाँ पर जो है वो 8 से 10 गाड़ियाँ काम कर रही हैं। अब एक चीज़ तो देखें कि अगर आपको एक मसला नज़र आ रहा था और लोग भी कह रहे हैं कि भाई हम में पर ये गिला किसी चीज़ का नहीं कर सकते कि आपने कंप्लेन नहीं की, आप अपने पोर्टल देखें, आप अपने कंप्लेंट रजिस्टर्ड देखें, आप अपनी वेबसाइट्स देखें, आपको मालूम पड़ेगा कि कितनी बार यहाँ पर जो है वो कंप्लेन हुई है, कितनी दफ़ा हमने आके कंप्लेन की है, कितनी दफ़ा हमने आपको आके बताया कि भाई इन चीज़ों को ठीक करें। अच्छा, इसमें नाअहली मैं बार बार कह रहा हूँ कि 2 इदारों की है। सबसे पहले वासा, दूसरे नंबर पर लोकल गवर्नमेंट, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट को ये टास्क मिला हुआ है कि जो आवारा कुत्ते हैं उनके खिलाफ उन्होंने ऑपरेशन करना है। और सिचुएशन ये है कि लोग खौफज़दा हैं, वो डरे हुए हैं कि भाई ये इतने ज़्यादा कुत्ते आ कहाँ से गए हैं, इनका हल अब कैसे होगा। अच्छा, वो यहाँ पर अभी भी अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो 4, 5, 6 इस जगह पर खड़े हैं, 4, 5, 6 में और गली में नज़र आए। जो रात के टाइम में अगर कोई निकलता है उसके लिए वबाल जान है, जो दिन के टाइम उससे के लिए निकलता है उसके लिए वबाल जान है। अच्छा, लोगों ने बताया कि ये टास्क जो है वो सेक्रेटरी साहब को मिला हुआ है। सेक्रेटरी साहब यहाँ के हैं, उनके जो आगे PA है, उनका जो नायब कासिद एक यूनियन काउंसिल में होता है, तो उनसे हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की। बहरहाल उन्होंने तकरीबन इनकार ही कर दिया कोई मीडिया स्टेटमेंट देने से कि नहीं जी, हम मीडिया पर कोई जो है वो बयान स्टेटमेंट नहीं देना चाह रहे, हम इस पर जो है वो काम कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली यहाँ की सिचुएशन अगर आप देखें तो ये मालूम होता है कि एक तो ये लोग पानी की वजह से खौफज़दा हैं, डरे हुए हैं, और दूसरा जो इनके लिए एक बड़ा डर है वो इन आवारा कुत्तों का है जो किसी भी वक्त बड़ा हादसे का सबब बन सकती है। बहरहाल मैं कोशिश करूंगा कि लोगों की तरफ बढ़ूँ, उनसे बात करूँ, उनसे बात करके उनके मसाइल जानने की कोशिश करूँ और उस फैमिली का सबसे पहले मौक़िफ़ लूँ, सबसे पहले उनसे बात करूँ जिस बच्चे को एक नई ज़िंदगी मिली, जिस बच्चे के वालिदैन पर अल्लाह की ज़ात ने करम किया, रहम किया और उसको जो है वो एक नई ज़िंदगी मिली। आगे लोग होंगे। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, खोखा टाउन में इस वक्त हम मौजूद हैं। ये वो जगह है जहाँ पर आज से चंद रोज़ कबल जो है वो एक हादसा पेश आता है जिसमें एक बच्चा यहाँ पर गिरता है और उस बेचारे को अगर कुछ थोड़ी देर भी और गुजर जाती, कुछ लम्हात भी आप ऐसे समझ लें और गुजर जाते, तो वो बच्चा जो है वो अल्लाह को प्यारा हो जा रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चा महफूज है। लोगों ने, जो शहरी थे, जो आसपास के रहने वाले थे, उन्होंने अपनी मदद आपके तहत उस बच्चे को निकाल लिया और बाकायदा ये चीज़ें फिर बाद में मीडिया पर भी हाईलाइट्स हुई कि भाई एक्चुअली इन फैसलाबाद में हो क्या रहा है। ख़ास तौर पर जैसे ही वो हादसा रुनुमा होता है, एक कीमती बच्चा जो अब ज़ाहिर सी बात है कीमती जान माँ बाप के लिए, वो जान आप ऐसे समझ लें कि मैं वो वर्ड बोलते हुए भी ज़ाहिर सी बात है कि बड़ा इंसान को
चीज़ें देखना सोचना समझना पड़ते, मौत के करीब था। पैसा समझ लें कि वो एक किस्म के जो है वो अब अल्लाह ने उसको जान बख्शी, लोग जो थे इन्होंने अपनी मदद आपके लिहाज से उसको निकाला, और एक ऐसे लम्हात, एक ऐसे मोमेंट्स थे कि जो पल भर में जो है वो एक ख़ानदान पर क़यामत बनकर टूट सकते थे। लेकिन वही चीज़ है कि जैसे ये चीज़ें हाईलाइट हुई, मीडिया पे चीज़ें चली कि भाई इतना बड़ा एक वाक़या होते होते बचा है, उसके बाद हम चीज़ें देख रहे हैं भाई कि अब सफाई हो रही है, उस पानी को निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब बात करने का, बताने का मकसद ये है कि भाई अगर यही चीज़ें आप पहले कर लेते तो एक फैमिली को इतने मसाइल तो ना देखने पड़ते। अभी मुझे बताया जा रहा है कि भाई बच्चे की तबीयत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कुछ बेहतर हो रही है, क्योंकि जिस जगह पर वो गिरा है उसका वहाँ पर जो है वो मुकम्मल तौर पर आप ये कह लें कि आस पास का सारा गंदा पानी वहाँ पर इकट्ठा होता था। अब जिस बच्चे की सांस के ज़रिए वो पानी अंदर गया है उसकी क्या कैफियत और हालत होगी। भाई हमारे साथ खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई आपका? अब्दुर्रहमान। अच्छा अब्दुर्रहमान भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। आप ही का बेटा था ये? जी मेरा बेटा था। अच्छा, क्या इस बच्चे के साथ जो है वो हादसा पेश आया? क्या ये बच्चा घर से खेलने के लिए निकला है तो साथ ही ये गंदे पानी के तालाब लगे हुए थे, काफ़ी अरसे से लगे हुए हैं, लेकिन कोई भी उसके ऊपर ना एक्शन नहीं लिया जा रहा था। तो जैसे बच्चा घर से निकला, इसको पीछे से किसी कुत्ते ने काटा है। अच्छा। तो इसका पाँव फिसला, ये तालाब में गिर गया है। ठीक है, तालाब में गिरने के बाद मोहल्ले वालों ने, किसी ने देखा है तो फौरी हमें बताया आगे। तब तक तकरीबन 4-5 मिनट का 10 मिनट का ना टाइम हो चुका था। ये पानी में ऊपर तैर रहा था जब इसको निकाला है। मतलब हाथ पाँव उस वक्त कुछ चला रहा था या बिल्कुल स्टिल होके तैर रहा था? पेट में इतना था भी पानी के ऊपर जैसे शापर वगैरह नहीं तैरते, ऐसे तैर रहा था ये। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने हमारे बेटे को दोबारा ज़िंदगी दी है। यानी ये एक मौजज़ा ही हुआ है, ये एक मौजज़ा ही हुआ है कि 5-10 मिनट गुजर जाने के बावजूद, हालांकि ये जो है वो एक आप ऐसा समझ लें कि चंद एक मिनट्स की सारी गेम होती है। सांस आप बच्चे को नहीं आ रही है, छोटा सा बच्चा है। एज इसकी कितनी है? तकरीबन 4.5 से 5 साल। 4.5 से 5 साल। और नाम क्या है बच्चे का? अबू बकर है। अच्छा, अबू बकर। ये बोल सकता है अभी? नहीं बोलता नहीं है अभी। जी। अच्छा, ये वो बच्चा था जिसके भी कहानी भाई बता भी रहे हैं कि तकरीबन 5 से 10 मिनट तकरीबन जो है ये उसी जो पानी था जिसमें ये गिरा है उसी में बेचारा जो है वो अपनी मदद आप कहते हैं। जाहिर सी बात है कि बच्चा है, उसकी क्या लम्हात, क्या कैफियत हो सी, तो हम बयान जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। इस वक्त ये हालात आपके सामने हम जो है वो बयान कर रहे हैं, और जो उसके वालिद हमारे साथ इस वक्त खड़े हैं अब्दुर्रहमान भाई, वो ये बात कह रहे हैं कि ये एक मौजज़ा ही था और हम जो है वो अब ये चीज़ें ठीक हुई। अच्छा अब्दुर्रहमान भाई, चूँकि हमने इस हवाले से एक बड़ी डिटेल से बात करनी है, हमने एक चीज़ देखी कि लाहौर के अंदर एक माँ और उसका 10 माह का बच्ची, वो एक जो है वो मैन होल में गिरते हैं। उसके बाद जनाब पूरी, जो कि बड़ी अच्छी चीज़ है, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, एसी, पूरी मैनेजमेंट, एमडी वासा, सारों को जो है वो उनकी सरजनिश की जाती है कि भाई आप लोग कर क्या रहे हैं, आप लोग हैं कहाँ पर, ये आपकी जिम्मेदारी थी। आप समझते हैं कि इसी तर्ज के वाक़यात रोनुमा हो सकते हैं अगर फैसलाबाद पर तवज्जो नहीं दी जाती? बिल्कुल हो सकते हैं। फैसलाबाद में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो तकरीबन ऐसे पड़ी हुई हैं, किसी के मेन हॉल नहीं है, कोई गली में गिर रहा है, कोई ऐसे तालाब, बहुत ज़्यादा यानी इस तरह के ना वाक़या पेश आ सकते हैं अगर इन पे गौर ना किया जाए। अगर देखें ना, अभी गौर किया तो सब आप उधर कैमरा लेके जाएंगे, देख रहा हूँ टीमें लगी हुई हैं, सफाई हो रही है, यही चीज़ें पहले भी तो उसी दिन इधर एमडी वासा, ये वो जितने बड़े अफसरान थे सब इधर तलब हुए हैं। लेकिन देखें तलब तब हुए हैं जब हमारे साथ ये हादसा पेश आया। ठीक है, ये तो जान, बेशक जान देने वाली ज़ात, लेने वाली ज़ात अल्लाह की है। उन्होंने, उस ज़ात ने इस बच्चे को जान बख्शी, इस बच्चे की जान बची, एक मौजज़ा हुआ कि 10 मिनट एक गंदे पानी में 3-3.5 साल एहसान है हम पर, अल्लाह का बड़ा ही करम है हम पर। अल्लाह पाक ने हमारे बेटे को दोबारा ज़िंदगी दी है। और जो मेरे ये साथ है मोहल्ले वाले, माशाल्लाह ये हमारा गली मोहल्ला बहुत अच्छा है, इन लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया है। अल्लाह का शुक्र है, जैसे बच्चे को देखा है हमें फौरी तौर पर रब्ता किया, खुद भी पानी में चले गए, भाई भी, मेरा भाई छोटा था वो भी गया, बच्चे को निकाला है। तो कितने फीट गहरा पानी था? तकरीबन ये 7-8 फीट पानी है। 7-8 फीट पानी गहरा था। देख लो कितनी हाइट है बच्चे की। अच्छा अब्दुर्रहमान भाई, मुझे लगता नहीं है ये चीज़ कि आप लोगों ने इस मामले में पहले कंप्लेन ना की हो कि सर मेहरबानी करें यहाँ पर आकर कुछ। ये मलक अनवर कौंसल साहब है इधर के, ये तकरीबन इन्हीं चीज़ों पे इतनी तवज्जो करते हैं। यानी
काम करते हैं इलाके जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये इन्हीं चीज़ों पे इतनी तवज्जो करते हैं, लेकिन फिर भी तवज्जो करने से वो क्या करते हैं, आते हैं वो जो मेन हॉल में ना पाइप वगैरह लगाते हैं तो चले जाते हैं। ये सब कुछ देखते भी हैं यार, इधर इतना पानी खड़ा हुआ है, इतने तालाब लगा हुआ, लेकिन इस चीज़ पे कभी गौर नहीं किया। कभी गौर नहीं किया, तो उसी चीज़ का खुमियाजा आज लोग भुगत रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। और अगर ठीक ना हुआ तो और हालात ख़राब होंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये चीज़ें जो इस वक्त मैं बयान कर रहा हूँ, आपके सामने गोश गुजार कर रहा हूँ, वो उस पर संजीदगी से हमें सोचने की ज़रूरत है। इस बच्चे को तो अल्लाह पाक ने एक नई ज़िंदगी दी, उसके वालिदैन पर अल्लाह पाक ने एक रहम किया, बच्चे को नई ज़िंदगी मिली कि 10 मिनट बच्चा तकरीबन 8 से 10 फीट वहाँ पर जितना गंदा पानी था उसमें तैरता रहा बच्चा। और तब जबकि उसके पेट के अंदर वो सारा गंदा पानी भर चुका था, सारी उसकी ऐसी हालत हो चुकी थी। अच्छा, मैं मेडिकली भी थोड़ी सी इस पर जो है बात करना चाहूँगा कि बच्चे को क्या बताया गया है कि मेडिकली कोई इनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, मेडिकली कोई इलाज की ज़रूरत है, कोई इस तरह जो है वो बताया गया है? अभी तकरीबन 2 से 3 दिन हॉस्पिटल में रहा, आज तीसरा दिन था, लेकिन अभी छुट्टी हुई है उधर से, तो हम घर लेके आए हैं बेटे को। ठीक है, यानी आज ही उन्होंने डिस्चार्ज किया, आज ही किया, अभी आधा घंटा हुआ है। हम इसको बेटे को घर लेके आए हैं। ठीक है। 2 दिन तकरीबन 48 घंटे तो पक्का उधर है, तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है, हम लोगों ने भी बहुत साथ दिया हमारा, बहुत तावन किया, मेडिकल वालों ने भी हैंड तावन है, बेहतर तरीके से ट्रीटमेंट भी मिला है और चीज़ों को ठीक भी किया बिल्कुल ऐसे। लोगों से हमने बात की है और लोग परेशान हैं। लोग ये कहते हैं कि काम बड़ी फास्टली होना चाहिए, तेज़ी के साथ होना चाहिए, और जो जो चीज़ें हम कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हो ताकि चीज़ें बेहतर हो सकें। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। खोखर टाउन में इस वक्त हम मौजूद हैं, लोग हमारे साथ हैं, इनकी तरफ बढ़ेंगे, इनसे बात करेंगे। वो चीज़ अगर दुरुस्त हो रही है या जो चीज़ बेहतर हो रही है उसकी तारीफ़ करना बनता है। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने बड़े एक कह ले कि दबंग अंदाज में, और मैंने अपनी इस सारे टाइम टेन्योर में ये चीज़ कभी नहीं थी देखी कि एक चीफ मिनिस्टर जो है वो सरसनेश कमिश्नर की कर रहा है, डीसी की कर रहा है, एसी की कर रहा है। बट जब भी सरसनेश हुई है तो बड़े लो लेवल पे हुई है कि आप छोटी छोटी वो पोस्टों वालों बेचारों को आप पकड़ के जो है वो एनो सस्पेंड कर देते हो, एनो फारे कर देते हो, एनो कार भेज दो। लेकिन पहली दफ़ा ये चीज़ देखने को मिली है कि कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर सरसनेश हुई और बाकायदा डीसी को फारे किया गया है कि भाई आप घर जा सकते हैं अगर आपके अंदर काम करने की एबिलिटी नहीं है। तो यही चीज़ जो मैं ये पर्सनली समझता हूँ कि बेहतर है। अगर गलती है, कोताही है तो उसको ठीक करने की ज़रूरत है, लेकिन एक चीज़ कि फिर उन महकमों को भी काम करने की ज़रूरत है। आप भाई मुझे बताइएगा कैसे हैं भाई, आप ठीक हैं? अल्लाह का बड़ा क्या इस वक्त हालात हैं मुझे ज़रा बताइएगा। जिस तरह भी मैंने भाई से बात की है, सरजनिश हुई, उनको कहा गया कि आप चीज़ें ठीक करें, उसके बाद जनाब आपने देखा कि मामला ठीक होने की तरफ भी गए, साइट्स का भी बाकायदा उसके बाद जो है वो एसी साहिबान, डीसी साहिबान कंस्ट्रक्शन साइट्स का विज़िट कर रहे हैं, मैन होल कहीं पे है तो उसको भी जो है वो ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप समझते हैं ये चीज़ें ठीक हैं? सारो पहले नंबर ਤੇ 41 ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹ ਦਿਨ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ, ਸਾਰੇ ਸੁਣਾਈ। ਸਾਡੇ 41 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕੰਮ, ਫਿਰ ਕਈ ਚੈਨਲ ਆਏ, ਕਈ ਗਏ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ 41 ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਨਿਸਬਤ ਹੀ ਅੱਜ ਉਦਣ ਸਾਰੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਦੂਜੇ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਐਫਡੀ ਵਾਸਾ ਆਇਆ, ਆਪਣਾ ਦੂਜੇ ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਆਏ। लेकिन ये ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਨਾ ਤਵੱਕੋ, ਉਹ ਤਵੱਕੋ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ। अच्छा, अभी भी नहीं हो रखा? नहीं, उस बात तवक्को नहीं। यानी सारी मैनेजमेंट आई, डीसी साहिबान आए, यहाँ पर डीसी साहब आए, यहाँ पर एसी साहब आए, यहाँ पर जो है वो एमडी वासा का आप बता रहे हैं, इतने आला होतेदार आए तो उसके बाद भी कोई प्रोग्रेसिव काम नहीं हो रहा है? कोई नहीं हो रहा। उसी वक्त ही हुई है बस, उसके बाद तकरीबन आज आए हैं तो ये थोड़ा बहुत इन लोगों ने अपना जो भी काम था वो किया है। मैनेजमेंट उसी दिन बस दिखावे के लिए हुई है। अभी भी आप देख सकते हैं वो सिर्फ है ना जनरेटर रखा हुआ है पानी निकालने, प्रोग्रेसिव काम नहीं हो जी बिल्कुल ऐसी लेकिन ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਗਫਲਤ ਬੱਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਵੀ 4 ਪੰਪ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੰਪ नहीं ਚੱਲਿਆ ਹੁਣ पूरी रात में। अच्छा, वो 4 इंस्टॉल किए गए, मंगवाए गए कि पानी को सक किया जाए, निकाला जाए यहाँ से, चूँकि जाहिर सी बात है जब साहिबान की तरफ से ऑर्डर आते हैं तो उन पर इम्प्लीमेंट करना होता है, लेकिन उन ऑर्डर्स को भी हवा में उड़ा दिया गया है कि जाएं जी आप, हादसा होते रहे, हमें कोई परवाह नहीं। मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ यहाँ पड़े हैं, लेकिन वो चले नहीं। मैं बढ़ूंगा आगे,
मैं आगे चलूंगा और आपके साथ जाके देखूंगा भी सही और आपको भी दिखाऊंगा नाज़रीन। ਐਮਟੀ ਵਾਸਣ ਮੇਰਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਚੱਕੀ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਸਾਡਾ ਛੇ ਸਿੰਘ ਆ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖੋਖਾ ਟੋਲ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਤੱਕ। ਔਰ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਦੋਂ ਐਮਟੀ ਵਾਸਣ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਲੈਣੇ ਚੱਲੂਗੀ, ਲੇਕਿਨ 6 ਆਪਣਾ ਕਮ ਸੋ ਕਮ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ठीक है, ਉਹਦਾ ਮਕੈਨੀਕਲ ਉਹ ਗੱਡੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਾਦ ਪੈਪਾਂ 'ਚ ਫਸੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। इन्हीं ने मशीनरी और मैकेनिकल बाल्टी वाली नहीं आनी। जाहिर सी बात है कि उसको प्रॉपर तरीके से चला जाए। आप कह रहे हैं कि यहाँ पर चीज़ें मंगवाई गई हैं लेकिन काम नहीं हो रहा। ठीक है, मैं आपके साथ आगे भी बढ़ूंगा, चूंकि इस फील्ड को भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं भाई खड़े हैं, इनसे भी बात करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? आदिल अली। अच्छा आदिल भाई, क्या काम करते हैं आप? कपड़े का। अच्छा, कपड़े का काम कैसा है वैसे? कपड़े का काम कारोबार अच्छा चल रहा है? हाँ, ज़बरदस्त। कुछ चीज़ें बेहतर हुई हैं? जी, बड़ी बेहतरी है। सही है, माशाल्लाह। आदिल भाई, अब वापस आते हैं अपने ज़रा टॉपिक की तरफ। हम इस वक्त आपके इलाके में खड़े हैं। ये इलाका जहाँ पर एक बड़ा हादसा रोनुमा होते होते बचा है, एक बच्चे की जान बची है, और कितने ऐसे बच्चे हैं जो आप समझते हैं, कितने ऐसे हादसात हैं जो इस वक्त हर दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं अगर हालात ठीक नहीं होते। ये मामला पहली मरतबा ही आया इधर, आगे पहले नहीं आया। ठीक है, लेकिन जो हुआ है बस ठीक नहीं हुआ, लेकिन हुकूमत ने एक्शन भी लिया, ठीक लिया। ठीक लिया, आप समझते हैं। अच्छा, लेकिन ये चीज़ें अगर जिस तरह भी कह रहे हैं ना कि भाई जिस तरह हम मांग रहे हैं, जिस तरह डिमांड कर रहे हैं, वैसे चीज़ें नहीं हो रही। अगर इनके अकॉर्डिंगली चीज़ें ना हुई, सही तरीके से सफाई ना हुई, पानी के निकासी सही तरीके से ना हुई, तो ऐसे और भी हादसात हैं जो रुनुमा हो सकती है। लेकिन उनको चाहिए कि जैसे ये हादसा आया है इसके बाद ना हो, ये सफाई ठीक होनी चाहिए जैसे मोहल्ले वाले कहते हैं। लेकिन आइंदा बस एहतियात ही है। ठीक है, यानी वो एहतियात ही बरती जाए, चार चीज़ें। लोगों से मैं बात की है, वो परेशान है और वो ये कह रहे हैं कि एक बच्चा हादसे से बचा है। ऐसे कई हादसा हमारे दरवाज़ों पे दस्तक दे रहे हैं कि अगर यहाँ पर हालात ठीक नहीं हुए तो वो हादसा रुनुमा हो सकते हैं। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त खोखर टाउन में हम मौजूद हैं, लोग हमारे साथ हैं, इनकी तरफ बढ़ेंगे, इनसे बात करेंगे। इस जगह पर जिस माशरे में हम रहते हैं वो सारी चीज़ें तभी ठीक होंगी जब उनको बढ़ा जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आगे बढ़ूं, कुछ दोस्त मेरे भाई खड़े हैं, मैं उनसे जो है वो आगे बढ़कर भी इस हवाले से बात करूंगा और आपको वो जाए वक़्वा पर भी लेके जाऊं जहां पर ये एक्चुअली सारा मामलात जो है वो हुए हैं। यहाँ पर मैं भाई लेके जा सकते हैं जिस जगह पर वो हादसा जो है वो रुनुमा हुआ है, क्योंकि आपको दिखाना बड़ा ज़रूरी है। एक बड़ी कीमती जान और बड़ा सिमिलर एक केस है जो अभी सानिया भाटी गेट हुआ है, उस केस से बड़ा सिमिलर एक केस था जिसमें हमने ये चीज़ देखी कि एक बच्ची की जान, उसकी माँ की जान जो है वो गंवा बैठे नाक़िस इंतज़ामात की बदौलत। अच्छा, ये वो एक्चुअली जगह है और ये आप यहाँ पर से अंदाज़ा लगाएं कि वो जो बच्चा गिरा होगा उस बच्चे की क्या कैफियत होगी, उस बच्चे की क्या हालत होगी, उस बच्चे की क्या कंडीशन होगी, क्योंकि ये कोई पानी साफ़ नहीं है और स्मेल ताफुन इतना ज़्यादा बदबू है कि यहाँ पर खड़े होना भी महाल है। जिस बच्चे की जान को यहाँ से बचाया गया वो एक अल्लाह की ज़ात ने उसको एक नई ज़िंदगी दी और जो आसपास लोग थे उन्होंने जो है वो अब अपनी मदद आपके तहत उस बच्चे को जान बचाई, वो लोग वसीला बने और उस बच्चे की ज़िंदगी बची। नहीं तो किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ी थी महकमे ने यहाँ पर गफलत की। अब ये वो प्लॉट्स हैं, कई मरलों के हैं, अगर आप कनाल के भी बोलें तो मैं गलत नहीं होगा कि कई कनाल के प्लॉट्स हैं जिनमें सिर्फ जो है वो इस ऐसा पानी खड़ा हुआ है, ऐसे हालात बने हुए हैं। 8-8, 10-10 फुट गहरा यहाँ पर पानी है, पानी के अलावा कुछ नहीं है और ऐसा पानी है कि जो जिस पर खड़े होना भी आसपास माल है। तो आप ये इमेजिन करें कि 10 मिनट जो बच्चा डूबता रहा है उस पानी में, उसकी मेडिकली क्या कंडीशन कैफियत होगी। ये तो जाहिर सी बात है, जो हमारे साथ लोग खड़े थे वो भी इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि वाकई बड़ा अच्छा काम किया है डॉक्टर साहिबान ने, ताकि चीज़ें बेहतर हों और बेहतर हुई हैं। सर बताइएगा ज़रा, हमने ये चीज़ देखी, हमने अपने नाज़रीन को भी दिखाई कि जिस तरीके से अभी आप भी कह रहे हैं कि भाई जिस तरीके से यहाँ पर काम होना चाहिए था वैसे नहीं हो रहा, क्या क्या चीज़ें हैं जो आप समझते हैं कि यहाँ पर ठीक होने की ज़रूरत है, इनको बेहतर किए जाने की? बिस्मिल्लाह, सबसे पहले तो मैं ज़फ़र डोगर साहब की पूरी टीम को सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने पहले दिन से रख के आज तक ये पूरा कर रहे हैं कवरेज। अल्लाह पाक हमारी इस टीम को कामयाब करे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि अभी भी कुत्ते जो जिनसे बच्चा डर के भागा है, जिनकी वजह से आवारा कुत्ते, अभी आपको कैमरा दिखा सकता है कि वो कुत्तों के डर की वजह से वो बच्चा गिरा है।
तो अल्लाह पाक फिर उन्होंने सेहत दी, अल्लाह उनको सेहत दे। ये हमारे साथ भाई अब्दुर्रहमान साहब जिनके बेटे थे, हम शुक्र अदा करते हैं कि ऐसा वाक़या कभी भी इस इलाके में ना हो दोबारा। हम पूरी टीम का शुक्रिया अदा करते हैं कि जो बुजुर्ग को बैठे रहने दे, मैं उधर ही आके इनसे बात कर लूँगा, बैठा दे उनको। जी जी। जो टीम अब काम कर रही है, अभी कूड़ा इधर फेंक रहे हैं, प्लाटों को बंद कर रहे हैं, पानी बंद कर रहे हैं। ये हमारे मामू अनवर साहब जनरल कौंसिलर साहब हैं, माशाल्लाह काविश बहुत सारी इनकी, जो अपने ज़िम्मेदारी के साथ ये काम करवा रहे हैं। यही चीज़ें पहले भी तो हो सकती थी, यही काम हम पहले करके भी मामला तो ठीक कर सकते थे। ज़रूरी था कि किसी न किसी कीमती जान को हमने दाव पर लगाना था। 10 मिनट एक ऐसा बच्चा जो केमिकल मिले आलूदा पानी में डूबता रहा है, उसको निकाला ने में जो है वो जाहिर सी बात है आप लोगों ने हिम्मत की, अहले इलाका मिले उस बच्चे को निकाला। ये चीज़ें उस बच्चे के डूबने से पहले भी तो ठीक की जा सकती। देखिए सर, आपने बहुत अच्छी बात की है, लेकिन हमारी हुकूमत बाला की आंखें बाद में खुलती हैं जब ये कोई भी वाक़या जैसे लाहौर भाटीगेट में हुआ है। हमारी हुकूमत बाला की आंखें बाद में खुलती हैं जब कोई बहुत सारा सान्या हो जाता है। तो मैं तमाम जो हमारे अदारे हैं उनसे हाथ बांध के गुजारिश करता हूँ कि बराए करम ये हादसों से तमाम बच्चों को, बड़ों को, सबको महफूज किया जाए। अल्लाह महफूज करने वाला है, लेकिन अल्लाह पाक परवरदिगार हमारे जितने अदारे हैं इनको सलामत रखे ताकि ये काम बेहतर तरीके से करें, चीज़ें प्रोग्रेसिव करें। अच्छा, मैं अभी गिन रहा हूँ 1 2 3 4 5, एक इस साइड पे गई है 6 गाड़ियाँ। इस वक्त इस जगह पर जो है वो 6 गाड़ियाँ काम कर रही हैं। ये कितने टाइम से भाई इस वक्त कर रही हैं यहाँ पर? तकरीबन सुबह से ये काम कर रहे हैं। सुबह से जी। ये 7-8 गाड़ियाँ फील्ड में इस वक्त काम कर रही हैं। 7-8 गाड़ियाँ मुसलसल यहाँ पर काम कर रही हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि जिसमें लोड रिक्शे भी हैं, यहाँ पर ट्रैक्टर भी हैं, उसके अलावा बड़े उन्होंने डंपर्स भी अपने साथ लिए हुए हैं। ये चीज़ आप देखिएगा कि कितना बड़ा फॉल्ट था यहाँ पर, जिस वजह से ये सारी चीज़ें इस स्टेज तक पहुँची हैं। और एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ जो इस हादसे का सबब बन रही है वो है आवारा कुत्ते। यहाँ पर अगर आप देखें तो वो एक शहरियों में खौफ व हरास का बायस बने हुए हैं, खौफ व हरास का जो है वो सबब जो है वो बने हुए हैं। लोग बेचारे हैं वो डर रहे हैं। बच्चा है, अब वही बच्चा इन्हीं से डर के जो है वो इस 8 फीट 10 फीट पानी गहरे में गिरा है और बाद में लाके मकीनों ने अपनी मदद आपके तहत उसको निकाला है। अच्छा, मैं चूँकि जब भी इस तरह के लोगों की आवाज़ सुनते हैं, इस तरह के लोगों के पास आते हैं तो एक दुख होता है, एक तकलीफ़ होती है। और दुख और तकलीफ़ सिर्फ इस बात का होता है कि भाई हमने जितने हमारे वसाइल थे, जितना कुछ कोई हम कर सकते थे, वो हमने उठाया और अमीर के कदमों में लाकर, एलीट क्लास के कदमों में लाकर निशावर कर दिए। उन एलीट क्लास का बसेरा तो यहाँ पर नहीं है, उन एलीट क्लास की रिहायशगाह तो यहाँ पर नहीं है। वो तो अगर उनका कोई प्यारा उनसे जुदा भी हो जाए तो यहाँ पर उसकी कब्र बनाना भी जो है वो मुनासिब नहीं समझेंगे। जिस इलाके में ये लोग रह रहे हैं, खुशी है, गमी है, सारा कुछ लेके चल रहे हैं। बहरहाल आगे भी बढ़ेंगे, खोखा टाउन है ये, आगे भी बढ़ेंगे, हालात आपके सामने बयान करेंगे। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रेम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ये उस जगह पर इस वक्त हम मौजूद हैं जहाँ पर उस बच्चा गिरा है और उस बच्चे को तकरीबन 10 मिनट तक 8 से 10 फीट गहरा गंदा पानी, केमिकल मिला पानी, जिसमें वो बच्चा डूबता रहा है। और बाद में अहले मोहल्ला इकट्ठे हुए, बुज़ुर्ग जो उनको देख रहे थे, ऐनी शाहिद भी हमारे साथ मौजूद हैं। उस बुज़ुर्ग से भी बात करने की कोशिश करूँगा और उससे जानूँगा कि ये सारा हादसा कैसे, कब रोनुमा हुआ और किस तरह जो है वो ये सारी चीज़ें हुई। बुज़ुर्ग, आप मुझे ज़रा सबसे पहले बताइएगा कि ये हादसा किस वक्त जो है वो रोनुमा हो रहा है, कैसे जो है ये हादसा रोनुमा हुआ? अस्सलाम वालेकुम। बच्चा इत्थे खेड रहा जी मेरे लागे आन के, इत्थों मुड़ के मैं अंदर वड़ गया तो बच्चा इत्थों हौली 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 ना कंध नाल हो के उत्थे चला गया। उतों कुत्तियां को डर के ना उतों उधर चला गया वा। कुत्तियां को डर के ना, कुत्तियां ने जो भाऊ करके मारिया ना, वो बच्चा छप्पड़ दे विच डिग पिया। वो 8 9 10 फुट का डूंगा वा। इत्थों किसी बच्चे ने जाके ਉਹਦੇ चाचे ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, चाचा ਉਹਦਾ दौड़ा ही गया, जाके विच वड़ गया। विच वड़ के ਉਹਦੇ गले तक पानी आया वा, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ चुक के लैके तो फिर बाहर कढ़िया ਉਹਨੇ, फिर हस्पताल लैके गए ਉਹਨੂੰ जी। अल्लाह का शुक्र है हुण ਉਹ बच गया वा। साडा अहले महल्ला ਜਿਹੜਾ जी लख शुक्र करदा ਉਹਦਾ कि ਉਹ बच्चा ਉਹਦਾ बच गया वा। हाँ जी। यानी आप उस वक्त आपने सबसे पहले उसको देखा, बाद में आपने जो है वो अहले इलाका, अहले मोहल्ला को आवाज़ें दी, उनको इकट्ठा किया। पहले देखने वाले आप थे।
उससे पहले वहाँ पर जो है वो आसपास कोई मौजूद नहीं ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਗਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਘਰੋਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਦੌੜ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹ ਛੱਪੜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਸੁਕਾਉਣ ਡਏ ਨੇ, ਇੰਜਣ ਲਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਮੰਦ ਸੀ ਉਹ ਹਟਾਉਣ ਡਏ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ। ਹਾਂਜੀ ठीक है, यानी उसके बाद वो आई, तकरीबन कितना मिनट लगे, कितना टाइम लगा उसको जो है वो बाहर निकालने में? ਕੋਈ 10 5-7 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਬੜਿਆ, ਬੰਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ 4-5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਆ ਸਾਰਾ। यानी वो टाइम ज़्यादा लगा लोगों को बताने में, इकट्ठा करने में कि आए इसको जो है ਇਹ वो ਜ਼ਿਆਦਾ बाहर निकालें। ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਕੋਈ 10 ਕੁ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ 10-15 ਮਿੰਟ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਡੁੱਬਿਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੌਲੀ ਰੂਲੀ ਪਈ ਆ, ਮਹੱਲਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਟਨ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ आ गया वा। सही है। हमारे साथ इस वक्त जो है वो बुजुर्ग जो बैठे हैं, जो मौजूद हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि इन हालात, इन सिचुएशन, सूरत हाल के बाद इनको देखना परखना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। और इसके साथ साथ भी हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी कि जिसमें ये बात सामने आई कि भाई अगर गफलत एक महकमा बरत रहा है तो उसका खुमियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है, उसका खुमियाजा लोग भुगत रहे हैं, और इन चीज़ों को ठीक करना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, इसके साथ ही मैंने चूँकि पहले भी एक बात आपके सामने गोश गुजार की, पहले भी आपको एक बात बताई कि इन चीज़ों को दुरुस्त करना, इन चीज़ों को ठीक करना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। बड़ा जो है वो आप ऐसा समझ ले कि अगर हम इसमें कोताही बरतते हैं तो ज़ाहिर सी बात है इसमें फिर हमारा ही जो है वो नुकसान होना है। अच्छा, इसके अलावा भी बुजुर्ग, चूँकि अब और भी बच्चे यहाँ पर हैं जो खेलते हैं, उनको भी खतरा है, जो गिर सकते हैं। ਖੇਡਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਗ੍ਰਾਂ ਜਿੰਨਾ ਜੀ ਹੈਗਾ ਵਾਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਗਟਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੀਦਾ ਕਿ ਆ ਯਾਰ ਗਟਰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਢੱਕਣ ਟੁੱਟਾ ਤੇ ਆਖੀਦਾ ਢੱਕਣ ਲਾਓ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਭ ਗੁਨਾਹ ਜਿੰਨਾ ਅਸਲ ਆਣਾ ਇਹ ਵਾਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਾ। यानी असल ये कसूर उनका है। उन वासा वालियां दा हुण पीछे अच्छा, अब जो काम हो रहा है, चूँकि मैंने पहले भाइयों से भी कुछ बात किया, तो अब जो काम हो रहा है क्या वो काम सही हो रहा है? काम उस सारे जो मसाइल हैं उन चीज़ों के अकॉर्डिंग ही हो रहा है? ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। सही है। ਸਾਡਾ ਕੌਂਸਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀਂ ਡਏ ਨੇ ਕਰਨ, ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਡਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗੰਦ ਮੰਦ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਆਵਾਸਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਟਰ ਹੈ ਸਭ ਭਰੇ ਪਏ ਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਕਿ ਭਰੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਉਰਾ ਪਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਗੌਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਬੱਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਾ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਪੈਂਟਾ ਕੋਟ ਪਾਏ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਐਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਦੀ ਐਂ ਨਹੀਂ ਚਲੇ गए। सही है। हाँ जी, जाहिर सी बात है जी कि लोग ये कहते मुड़ के देखो हैं कि उधर। पीछे भी ऐसे ही हालात हैं। हाँ इदां ही है ना। हाँ ये जी, सब हाँ जी। गनाह जिन्ना वासा वाला पानी गटरां चों वगणों हट जाए ते पद्धरा मींह ते किहड़े रोज पैंदे आ। जाहिर सी बात है जी कि ये मीरा चीज़ें, पानी ये जरा पानी जो सुख हमने जाता। यहाँ पर आपको दिखाया, ये 8-8 10-10 फीट केमिकल मिला, गंद मिला पानी खड़ा हुआ है। ये कोई बारिशी पानी नहीं है कि हम कहें जी को मूसलाधार बारिश हुई है, कोई 10-10-15 मिनट बारिश हुई है जिस वजह से जो है वो ये सूरत हाल बनी है। ये सारे हालात बने हैं, ये सारी सिचुएशन बनी है वो इस वजह से बनी है कि जो पानी की निकासी है वो बिल्कुल नाकिस है। लोगों के जो पानी का निकासी का सिस्टम है वो फ्लॉप होता है, ओवरफ्लो की वजह से पानी इकट्ठा होता है। फिर आसपास अगर कोई फैक्ट्री है या वहाँ पर से पानी की निकासी होती है तो जो बची कुछ कसर होती है वो पूरी कर देती है। वो पहले आलूदा पानी होता है, फिर उसमें केमिकल मिलता है, और फिर वहाँ पर अगर कोई फैमिली रहती है, कोई घर रहता है, वहाँ पर कोई घर है तो वो जो दीवारें हैं उसकी दीवारें गलना शुरू हो जाती हैं, अलाइनमेंट्स बुनियादें ख़राब हो जाती हैं, और इन केस एक ऐसे सूरत हाल में पैदा होती नज़र आती है कि वो घर किसी भी वक्त गिर सकता है। तो मैं यहाँ पर बहुत सारे ऐसे घर देख रहा हूँ जिसके आसपास पानी है, वो घर आसपास पानी, उस केमिकल मिले पानी में डूबे हुए हैं। अब ये चीज़ देखना बड़ा ज़रूरी है कि क्या उन घरों को भी कोई ख़तरा है, क्या वो घर भी जो है वो दराड़े पड़ने के करीब हैं। क्योंकि आज के टाइम में अगर आप ये चीज़ देखें तो गरीब के लिए अपना घर बनाना, गरीब के लिए अपना घर स्टैब्लिश करना बड़ा मुश्किल है। सारी ज़िंदगी वो जमा पूंजी करता है कि मैं अपना जो है वो घर बनाऊँ ताकि मेरे बच्चे वहाँ पर रह सकें, फैमिली हो। हमें उसके और अपना घर, ज़ाहिर सी बात है किस शख्स की ख्वाहिश नहीं है, लेकिन वहीं पर ये चीज़ें होना एक बड़ा सवाल निशान जो है वो ज़रूर खड़ा करती हैं। अच्छा, मैं चूँकि
वासा की कारकर्दगी हो या दीगर इन चीज़ों को ठीक करने की बात हो तो ये बड़ा ज़रूरी है। और भी बुज़ुर्ग हमारे साथ जो है वो आए हैं, मैं कोशिश करूँगा इनसे बात करूं और इनसे बात करने की जो है वो मैं कोशिश करूं और ये चीज़ें आपको दिखाऊं कि लोग कितने को पूरा एतमाद हैं, कितना को वो चाह रहे हैं चीज़ों को ठीक होने का। कैसे सर आप तबीयत से कैसी है? शुक्र अल्लाह दा। कितना सर्वाइव कर रहे हो, कितना रह रहे हो इस माहौल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ 8-8 ਫੁੱਟ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਮਿਲਾ ਪਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਕਿਸੇ ਫਿਰ ਹੋਟਲ ਤੇ ਲੈ ਜੀਦਾ। ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਹੈ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਤਬਕੇ ਕੋਲ ਸਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਰਕੀ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਲਵੇ, ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗਲੀ ਗੁਲੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਚੱਲ ਵੀ ਨਾਲ ਤੰਬੂ ਅੱਛਾ यानी है ना चीज़ों ਨੂੰ ठीक तो होना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। ज़ाहिर सी बात है जी कि लोग ये कहते हैं कि इन चीज़ों को ठीक होना चाहिए ताकि एक ऐसा एनवायरनमेंट माहौल पैदा हो जिसको हम कहते हैं कि ये तसल्ली बख्श है, जिसको हम ये कहें कि भाई यहाँ पर रहा जा सकता है, जिसको हम ये कहें कि भाई ये रहने के काबिल है। अगर हालात ऐसे होंगे तो हम कभी भी ये चीज़ नहीं कह सकते कि भाई हम एक महज़ माशरे में रह रहे हैं। अच्छा मैं चूँकि जब आया हूँ यहाँ पर मैंने हालात ऑब्ज़र्व किए हैं तो वाकई दुख हुआ है। हमने भाटी गेट वाक़े से एक चीज़ सीखी है कि हम एक हादसा या एक वाक़या जो रुनुमा हो जाता है उसके बाद सब कहते हैं कि ओहो ये एक बड़ा वाक़या रुनुमा हो गया, इस चीज़ को ठीक किया जाना चाहिए था। कराची के अंदर मैन होल में एक ख़ातून का बच्चा गिरता है, उसके बाद हमें याद आता है कि मैन होल को कवर करना कितना ज़रूरी है। उसके बाद भाटी गेट में एक वाक़या रुनुमा होता है लाहौर में, बच्ची उसके एक खातून उसके 10 माह की बच्ची वो गिरते हैं, उनकी जो है वो उनकी डेथ होती है। उसके बाद हम ये चीज़ समझते हैं कि वाकई भाई ये चीज़ एक बड़ा मसला है जो कंस्ट्रक्शन साइट है उनको कवर किया जाना चाहिए। भाई कंस्ट्रक्शन साइट तो हैं लेकिन आप ये तो देखें कि रिहायशी आबादी में क्या चल रहा है। आप ये तो आकर ऑब्जर्व करें कि रिहायशी आबादी की इस वक्त क्या सूरत हाल है। ये चीज़ें तो ठीक करना आपकी ज़िम्मेदारी था, ये चीज़ों तो ठीक करके देना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी था। इसी चीज़ के ये लोग टैक्स भी देते हैं, इसी चीज़ के आप लोग मराद भी लेते हैं और इसी चीज़ों को ठीक करने की आपकी ज़िम्मेदारी भी है। अगर नहीं करेंगे तो फिर सवाल ही खड़ा करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो फिर हादसात ही रुनुमा होंगे। एक बच्चे की जान बची है और उसकी जान बड़े मुश्किल तरीके से लोगों ने जो है वो मिलकर उसको निकाला है, बचाया है। खुदारा इन चीज़ों से सीखा जाए, चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश की जाए। आज के प्रोग्राम के साथ क्या हमारी पूरी टीम को अगले प्रोग्राम तक अलग के बाद।